वेलकम टू जेनिक एजुकेशन जी स्कोर कंट्रोल सिस्टम सीरीज। और हम यहाँ पे आज है एपिसोड नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। और इस सीरीज में, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक स्टेडी स्टेट एरर का क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आएगा नॉन यूनिटी फीडबैक का। तो इस क्वेश्चन के थ्रू बेसिकली मैं आपको ये सिखाऊंगा कि नॉन यूनिटी फीडबैक के साथ हमें कैसे डील करना है और इस टाइप के प्रॉब्लम्स को स्टेडी स्टेट एरर कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, ये एनएटी क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप। आप ऐप में जब जाएंगे इसके ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स ये क्वेश्चन है। ओके, तो गिवन द सिस्टम शोन इन द फिगर बिलो, यहाँ पे सिस्टम दिया गया है। अभी देखो यहाँ पे k अगर 1 होता तो ये यूनिटी फीडबैक सिस्टम होता, लेकिन ये क्योंकि जनरलाइज्ड फॉर्म में सिर्फ k लिखा गया है तो हम इसको नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम मान के ही चलेंगे। तो ये एक नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, ये R ऑफ एस इनपुट है, C ऑफ एस आउटपुट है। और सिस्टम का फॉरवर्ड पार्ट ट्रांसफर फंक्शन क्या है, s+1 डिवाइड बाय s स्क्वायर इंटू s+3। फीडबैक बार ट्रांसफर फंक्शन h ऑफ s क्या है, k। तो g ऑफ s क्या है, s+1 डिवाइड बाय s स्क्वायर इंटू s+3। h ऑफ s क्या है, k है। तो क्या पूछा है, देन द वैल्यू ऑफ k टू yield 0.6% एरर इन स्टेडी स्टेट। मतलब आप k की वैल्यू क्या होनी चाहिए सच डेट इस सिस्टम में क्या होगा, जो स्टेडी स्टेट जनरेट होगा आउटपुट में यूनिट स्टेप इनपुट के लिए कितना होगा, 0.1%, मतलब 0.001। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि यहाँ पे इनपुट क्या है, स्टेप फंक्शन है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे इस केस में स्टेडी स्टेट एरर निकालने के लिए डायरेक्टली हम ये फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते a/1 + kp, क्योंकि उसके लिए अगर वो फॉर्मूला आपको अप्लाई करनी है तो आपका जो सिस्टम है वो क्या होना चाहिए, यूनिटी फीडबैक में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, यूनिटी फीडबैक में होना चाहिए। तो देखो कोई भी सिस्टम अगर नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, कोई भी सिस्टम अगर नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम है तो उसको हम इक्विवेलेंट यूनिटी फीडबैक सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, इक्विवेलेंट यूनिटी फीडबैक सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बार उसको इक्विवेलेंट यूनिटी फीडबैक सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद हम वो वाली फॉर्मूला लगा सकते हैं a/1 + kp वाली। तो चलिए हम क्या करते हैं, ये जो नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम दिया गया है उसको इक्विवेलेंट यूनिटी फीडबैक सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं और हम देखते हैं उसको कन्वर्जन फॉर्मूला क्या होती है। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और फिर हम यहां पे देखते हैं कि नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम को इक्विवेलेंट यूनिटी फीडबैक सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ओके, तो चलिए आइए हम बढ़ते हैं उस कदम की और उस स्टेप्स की ओर हम बढ़ते हैं। तो यहां पे देखो, यहां पे अगर मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करूं, ध्यान देना सॉल्यूशन में स्टार्ट कर रहा हूं, तो यहां पे g ऑफ s मेरा क्या है, g ऑफ s आपका है s+1 डिवाइड बाय s स्क्वायर इंटू s+3। ओके, और h ऑफ s क्या है, यहां पे h ऑफ s आपका है k। तो यहां पे एक बात ध्यान देना, अगर इसी केस में आपको ये पूछता कि सिस्टम का टाइप बताओ तो गलती से ये मत बोल देना ये टाइप 2 सिस्टम है, क्योंकि आप क्या करोगे, g ऑफ s जो दिया गया है उसके देखोगे कितने पोल्स ओरिजिन पे हैं, जो कि यहाँ पे दिख रहा है 2 पोल्स ओरिजिन पे, तो बोल दोगे क्या है, टाइप 2 सिस्टम है। ये गलत है। ओके, जब भी सिस्टम का टाइप डिटरमाइन करना है तो फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन का हम कितना क्या देखते हैं कि फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन के कितने पोल्स ओरिजिन पे हैं। लेकिन तब एक बात का ध्यान देना होता है, वो तभी देखते हैं जब सिस्टम क्या हो, यूनिटी फीडबैक में हो। क्योंकि ये सिस्टम नॉन यूनिटी फीडबैक है तो इसलिए इस केस में हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये टाइप 2 सिस्टम है। पहले इस सिस्टम को इक्विवेलेंट यूनिटी फीडबैक में कन्वर्ट करेंगे। इक्विवेलेंट यूनिटी फीडबैक में एक बार सिस्टम को कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद हम देखेंगे कि फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन के कितने पोल्स ओरिजिन पे हैं, वही सिस्टम का क्या होगा, टाइप होगा, वही सिस्टम का क्या होगा, टाइप होगा। ओके, तो देखो ये एक नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, इसको इक्विवेलेंट यूनिटी फीडबैक सिस्टम में ऐसे कन्वर्ट करते हैं, जिसका ब्लॉक डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा आपको। उसमें हम फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन को बोलेंगे g' ऑफ s। यहां पे समिंग ब्लॉक है, यहां पे मेरा इनपुट है, इनपुट तो सेम ही आएगा, प्लस r ऑफ s, ये मेरा इनपुट। यहां पे आउटपुट जनरेट होगा क्या, c ऑफ s। और यहां पे मेरा आएगा यूनिटी फीडबैक, क्या आएगा, यूनिटी फीडबैक। तो यहां पे देखो ये क्या था, ये मेरा था g ऑफ s, ये मेरा क्या है, h ऑफ s। यहां पे क्या है,
एच ऑफ एस। तो यहां पे देखो ये फॉरवर्ड पार्ट ट्रांसफर फंक्शन है जी ऑफ एस, ये मेरा फीडबैक पार्ट ट्रांसफर फंक्शन है एच ऑफ एस। ये यूनिटी फीडबैक नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम है। इसको इक्विवेलेंट यूनिटी फीडबैक सिस्टम में ऐसे कन्वर्ट किया जा सकता है जहां पे फॉरवर्ड पार्ट ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा जी डैश ऑफ एस, और ये क्या हो जाएगा यूनिटी फीडबैक सिस्टम, मतलब एच ऑफ एस हमने क्या बना दिया, 1 बना दिया। अभी क्वेश्चन इक्विवेलेंट यूनिटी फीडबैक सिस्टम, इक्विवेलेंट यूनिटी फीडबैक सिस्टम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जब मैं बोल रहा हूं इक्विवेलेंट यूनिटी फीडबैक। इक्विवेलेंट यूनिटी फीडबैक सिस्टम का ये मतलब है कि आप ये सिस्टम लो या ये सिस्टम लो, पहली बात दोनों केसेस में सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन सेम आएगा। दूसरी बात, कोई भी दोनों सिस्टम्स में कोई भी इनपुट अप्लाई करो, दोनों सिस्टम्स में आउटपुट सेम जनरेट होगा। इन शॉर्ट इक्विवेलेंट यूनिटी फीडबैक सिस्टम मतलब इन दोनों सिस्टम्स का ट्रांसफर फंक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी हम क्या बोलेंगे दोनों क्या है, इक्विवेलेंट सिस्टम है। क्या है, इक्विवेलेंट सिस्टम। तो हमने एक नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम को इक्विवेलेंट यूनिटी फीडबैक सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। इक्विवेलेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कि हमें ये बताता है कि इस सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन निकालो या इस सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन निकालो, दोनों क्या होंगे, ट्रांसफर फंक्शन सेम होंगे। ओके, तो अभी सवाल आता है कि जी डैश ऑफ एस कैसे निकालेंगे। तो जी डैश ऑफ एस आप ऐसे निकालते हैं, जी डैश ऑफ एस इज इक्वल टू जी ऑफ एस डिवाइड बाय 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस माइनस जी ऑफ एस, माइनस जी ऑफ एस। ओके, तो यहां पे देखो क्या आया, जी ये हमारे पास एक नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम था, और अगर हमें यूनिटी फीडबैक सिस्टम को इसमें कन्वर्ट करना है, नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम को इक्विवेलेंट यूनिटी फीडबैक सिस्टम में कन्वर्ट करना हो तो जी डैश ऑफ एस निकालो। जी डैश ऑफ एस कैसे निकालेंगे, जी ऑफ एस डिवाइड बाय 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस माइनस जी ऑफ एस। ओके, जी ऑफ एस। तो देखो यहां पे एक बार मुझे जी डैश ऑफ एस पता चल गया, क्योंकि जी ऑफ एस और एच ऑफ एस पता है, तो अगर ये जो ओरिजिनल सिस्टम था नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम, इसका अगर मुझे टाइप डिटरमाइन करना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका अगर मुझे टाइप डिटरमाइन करना हो नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम का, तो सबसे पहले इसको क्या करो, इक्विवेलेंट यूनिटी फीडबैक सिस्टम में कन्वर्ट करो। इक्विवेलेंट यूनिटी फीडबैक सिस्टम में एक बार इसको कन्वर्ट कर दिया, फिर अभी देखो कि जी डैश ऑफ एस के कितने पोल्स ओरिजिन पे हैं, वो ही क्या होगा, ये जो ओरिजिनल सिस्टम था इसका टाइप होगा। क्या होगा, टाइप होगा। तो चलो जी डैश ऑफ एस हम निकालते हैं। जी डैश ऑफ एस क्या होगा, देखो इज इक्वल टू जी ऑफ एस। जी ऑफ एस यहां पे क्या है, एस प्लस वन डिवाइड बाय एस स्क्वायर इंटू एस प्लस 3। ओके, डिवाइड बाय देखो क्या होगा यहाँ पे 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस मीन्स 1 प्लस के इंटू एस प्लस 1 डिवाइड बाय एस स्क्वायर इंटू एस प्लस 3। ओके, एस स्क्वायर इंटू एस प्लस 3 माइनस जी ऑफ एस। तो माइनस जी ऑफ एस देखो यहां पे क्या होगा, जी ऑफ एस माइनस जी ऑफ एस, जी ऑफ एस क्या है, एस प्लस 1 डिवाइड बाय एस स्क्वायर इंटू एस प्लस 3। ओके, तो ये मेरा आ गया जी डैश ऑफ एस। इसको सॉल्व करो एलसीएम लेके, किसको एलसीएम लोगे, एस स्क्वायर इंटू एस प्लस 3 को, तो जी डैश ऑफ एस मेरा क्या आ गया, जी डैश ऑफ एस आपका आ गया, ऊपर एस स्क्वायर इंटू एस प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा, एस प्लस 1 डिवाइड बाय एस स्क्वायर इंटू एस प्लस 3, एस स्क्वायर इंटू एस प्लस 3 प्लस के इंटू एस प्लस 1 माइनस एस माइनस 1 माइनस एस माइनस 1। ओके, ये हमारा आ गया जी डैश ऑफ एस, ये हमारा क्या आ गया, जी डैश ऑफ एस। ओके, तो ये जी डैश ऑफ एस आ गया। इसको आगे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जी डैश ऑफ एस प्लस 1 डिवाइड बाय एस क्यूब प्लस 3s स्क्वायर, ठीक है, एस क्यूब प्लस 3s स्क्वायर प्लस एस इंटू के माइनस 1 इंटू के माइनस 1 प्लस के माइनस 1 प्लस के माइनस 1। तो ये मेरा आ गया जी डैश ऑफ एस। ओके, तो हमने क्या किया, हमने देखो यहां पे क्या किया, सबसे पहले हमारे पास नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम था, नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम को इक्विवेलेंट यूनिटी फीडबैक सिस्टम में कन्वर्ट किया। इक्विवेलेंट यूनिटी फीडबैक में सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, जी डैश ऑफ एस चाहिए। जी डैश ऑफ एस क्या होगा, जी ऑफ एस डिवाइड बाय 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस माइनस जी ऑफ एस। तो यहां पे जी ऑफ एस क्या था, एस प्लस 1 डिवाइड बाय एस स्क्वायर इंटू एस प्लस 3, वो हमने यहां पे रख दिया। जी डैश ऑफ एस को हमने सिंप्लीफाई किया, तो फाइनल आंसर क्या है, जी डैश ऑफ एस इज इक्वल टू एस प्लस 1 डिवाइड बाय एस क्यूब प्लस 3s स्क्वायर प्लस एस इंटू के माइनस 1
प्लस के माइनस वन। ओके, ये मेरा आ गया जी डैश ऑफ एस। अभी हमें अगर सिस्टम का हमारे पास जो एक्चुअल हमें पूछा गया है वो के पूछा गया है, लेकिन मैंने ये पूरा अप्रोच इसलिए करवाया ताकि आपको ये भी पता होना चाहिए अगर नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम है तो उसमें टाइप कैसे डिटरमाइन करते हैं सिस्टम का। तो नॉन यूनिटी फीडबैक अगर सिस्टम है और सिस्टम का टाइप डिटरमाइन करना है तो सबसे पहला स्टेप आपका यही होगा कि उसको इक्विवेलेंट यूनिटी फीडबैक में कन्वर्ट करो। इक्विवेलेंट यूनिटी फीडबैक में कन्वर्ट करने के बाद जी डैश ऑफ एस निकालो। जी डैश ऑफ एस के अभी देखो कितने पोल्स ओरिजिन पे है, वही ये ओरिजिनल सिस्टम का क्या होगा, टाइप होगा। तो देखो यहां पे जी डैश ऑफ एस का कोई भी पोल ओरिजिन पे नहीं है, जी डैश ऑफ एस का कोई भी पोल ओरिजिन पे नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, टाइप जीरो सिस्टम है। अगर सिस्टम का कोई भी पोल ओरिजिन पे होगा तो वो जो कॉमन फैक्टर है एस, वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से कॉमन बाहर आ जाएगा। यहां पे देखो हम एस को कॉमन नहीं निकाल सकते, डिनोमिनेटर में से एस को कॉमन बाहर नहीं निकाल सकते, इसका मतलब एस डिनोमिनेटर का फैक्टर नहीं है, एस डिनोमिनेटर का फैक्टर नहीं है, इसका मतलब सिस्टम का कोई भी पोल ओरिजिन पे नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, टाइप जीरो सिस्टम। क्या है, टाइप जीरो सिस्टम। ये क्या है, टाइप जीरो सिस्टम है। ओके, टाइप जीरो। और क्योंकि ये टाइप जीरो सिस्टम है और मेरा इनपुट क्या था, यूनिट स्टेप इनपुट, मतलब इनपुट क्या, स्टेप फंक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड 1, इसका मतलब क्योंकि ये टाइप जीरो सिस्टम है तो सीधी सी बात है इन स्टेप फंक्शन के लिए नॉन जीरो फाइनाइट एरर जनरेट होगा, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है 0.1% मीन 0.001। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, क्योंकि हमने अभी इस सिस्टम को इक्विवेलेंट यूनिटी फीडबैक सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया है, तो हम अभी स्टेडी स्टेट एरर के लिए वो वाली फॉर्मूला लगा सकते हैं, डेट इज स्टेडी स्टेट एरर इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय 1 प्लस केपी। यहां पे ए 1 होगा क्योंकि इनपुट क्या है, यूनिट स्टेप इनपुट, और केपी कैसे निकालते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0 इनटू जी ऑफ एस। लेकिन यहां पे क्या हो गया, सिस्टम क्या हो गया, सिस्टम को इक्विवेलेंट यूनिटी फीडबैक में कन्वर्ट करने के बाद यहां पे जी ऑफ एस को नहीं लेना है, किसको लेना है, जी डैश ऑफ एस को। किसको लेना है, जी डैश ऑफ एस को। ओके, तो जी डैश ऑफ एस हमने निकाल दिया है ऑलरेडी। अभी चलिए केपी निकालते हैं, इसको हम मिटा देते हैं यहां पे। अभी हम लास्ट फेज में आ गए हैं इसके सॉल्यूशन में, तो आई होप आप अभी तक समझ पाए होंगे। अगर हमारे पास नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम हो, उसमें हमें टाइप निकालना हो, ओके, इस नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम में स्टेडी स्टेट एरर निकालने के बहुत तरीके हैं, लेकिन टाइप ऐसे ही निकालना पड़ेगा आपको। तो टाइप के लिए क्या करोगे, इसको इक्विवेलेंट यूनिटी फीडबैक सिस्टम में कन्वर्ट कर दोगे, फिर जी डैश ऑफ एस के देखोगे कितने पोल्स ओरिजिन पे है। ओके, और अभी उस सिस्टम को भूल जाओ, नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम को भूल जाओ, अभी इसको याद रखो, इक्विवेलेंट यूनिटी फीडबैक सिस्टम को। तो स्टेडी स्टेट एरर क्या होता है इस केस में, यूनिटी फीडबैक सिस्टम के केस में स्टेडी स्टेट एरर की फॉर्मूला क्या होती है, फॉर स्टेप फंक्शन ए, फॉर स्टेप इनपुट ए डिवाइड बाय 1 प्लस केपी। और यहां पे इनपुट क्या है, यूनिट स्टेप इनपुट, इसका मतलब ए क्या होगा 1, तो ये क्या होगा 1/1 प्लस केपी, क्या होगा 1/1 प्लस केपी। और केपी चलो निकालते हैं, यहां पे क्या होता है, चलो केपी क्या होता है, लिमिट एच टेंड्स टू 0, लिमिट एच टेंड्स टू 0, और यूनिटी फीड, और यहां पे कौन सा फंक्शन आता है, यूनिटी फीडबैक सिस्टम में जो फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन होता है वो, जो कि यहां पे क्या है, जी डैश ऑफ एस। जी ऑफ एस मत ले लेना, फिर से बोल रहा हूं। ओके, आपको यहां पे हमेशा वो फंक्शन आएगा जो कि यूनिटी फीडबैक सिस्टम का क्या होगा, फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन। ओके, जी डैश ऑफ एस हमें पता है, लिमिट एस टेंड्स टू 0, जी डैश ऑफ एस देखो यहां पे क्या है, एस प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स क्यूब प्लस 3s स्क्वायर प्लस एस इंटू के माइनस 1, ओके, इंटू के माइनस 1 प्लस के माइनस 1 प्लस के माइनस 1। इसका आंसर क्या आएगा, 1/k माइनस 1। क्या आएगा, 1/k माइनस 1 आ गया मेरे पास केपी। मेरे पास केपी क्या आ गया, 1/k माइनस 1। इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट करो तो स्टेडी स्टेट एरर क्या बनेगा, 1/1 प्लस 1/k माइनस 1। और स्टेडी स्टेट एरर किसके इक्वल है, हमें दिया गया है क्वेश्चन में 0.001 के इक्वल है। तो आप वहां से सिंप्लीफाई करके k की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, आप k की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। चलिए हम करते हैं। स्टेडी स्टेट एरर हमें कितना दिया गया है, 0.001 इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/k माइनस 1। यहां पे k माइनस 1 एलसीएम ले लो, ये क्या हो जाएगा, 0.001 इज इक्वल टू k माइनस 1 डिवाइड बाय k माइनस 1 प्लस 1 मीन्स k।
यहां से सॉल्व करो, आपका देखो k कितना आ रहा है, k कितना आ रहा है वो सॉल्व करो। k आपका आएगा 1 माइनस 0.001, इसका ले लो उल्टा, k आएगा अप्रोक्सीमेटली 1 आएगा, क्या आएगा 1.0। तो ये आपका आ गया आंसर। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में हमने दो चीजें सीखी। क्या चीजें? पहली चीज हमने ये सीखी, अगर नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, उसका अगर हमें टाइप डिटरमाइन करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको इक्विवेलेंट यूनिटी फीडबैक सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर हमने देखा जी डैश ऑफ एस क्या होता है, जी डैश ऑफ एस इज इक्वल टू जी ऑफ एस डिवाइड बाय 1 प्लस जी ऑफ एस इनटू एच ऑफ एस माइनस जी ऑफ एस। जी डैश ऑफ एस एक बार निकाला, अभी जी डैश ऑफ एस के देखो कितने पोल्स ओरिजिन पे है, वही क्या होता है सिस्टम का टाइप होगा, जो हमारा ओरिजिनल सिस्टम था नॉन यूनिटी फीडबैक वाला, वही जी डैश ऑफ एस से जो सिस्टम का टाइप नंबर निकलेगा वही क्या होगा, ओरिजिनल जो नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम था उसका टाइप। हमारे पास टाइप मिल गया, और क्योंकि हमने सिस्टम को इक्विवेलेंट यूनिटी फीडबैक सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया है, तो इस सिस्टम को कंसीडर करके हम क्या कर सकते हैं, स्टेप इनपुट के लिए ये वाली फॉर्मूला स्टेडी स्टेट एरर की यूज कर सकते हैं। ध्यान देना, जब भी हमें ये फॉर्मूला यूज करनी है स्टेडी स्टेट एरर की, तो सिस्टम किस में होना चाहिए, यूनिटी फीडबैक में होना चाहिए। गलती से स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं यहां पे मिस्टेक, कि नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम दिया गया हो, डायरेक्टली ये वाली फॉर्मूला लगा देंगे और केपी के लिए जी ऑफ एस को यूज करेंगे, जो कि टोटली रॉन्ग है, जो कि टोटली कंप्लीटली क्या है, वो रॉन्ग अप्रोच है। क्लियर इतनी बात? ओके, तो चलिए, आई थिंक आपने इस सेशन में बहुत सारी चीजें सीखने को आपको मिली होंगी कि नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम हो तो टाइप कैसे डिटरमाइन करना है, नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम हो तो स्टेडी स्टेट एरर कैसे फाइंड करना है। ओके, तो चलिए इस सेशन में हम इतना ही रखते हैं, फिर से मिलेंगे एपिसोड नंबर 10 में क्वेश्चन नंबर 9 के साथ, और नेक्स्ट जो सेशन होगा उस सेशन में हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 4 डेट इज स्टेबिलिटी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सबको थैंक यू।